चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। नमस्कार, विनय क्लासेज की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, आज जो है हम कक्षा 7 के चैप्टर 1 के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं वो हल करेंगे, है ना। जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं वो हल करेंगे। इसी के साथ मैंने आपके कक्षा 7 का जो मॉडल पेपर है जो 2020-21 के अकॉर्डिंग मैंने बनाया था वो अपलोड कर दिया है। आप जाकर देख सकते हो प्लेलिस्ट में, है ना। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों को फटाफट शेयर करो। इसमें देखो चैप्टर 1 के इम्पोर्टेंट प्रश्न में पहला प्रश्न क्या है कि पूर्णांक संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। तो हमें क्या करना है, एक संख्या रेखा बनानी है। संख्या रेखा में आपको एक स्केल लेनी है और एक सीधी सी लाइन खींचनी है। ऐसे एक सीधी लाइन खींचनी है। और क्योंकि हम यहाँ पूर्णांक संख्या पढ़ रहे हैं तो पूर्णांक संख्या में जीरो हमेशा बीच में होता है और जीरो के राइट साइड में हमेशा प्लस की संख्या आएगी। एक बात का ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पर जितनी भी आप यूनिट ले रहे हो वो एक बराबर यूनिट होनी चाहिए। जैसे इन दोनों के बीच की दूरी जितनी है उतनी की उतनी आगे होनी चाहिए। ये आपके पास में निश्चित दूरी होनी चाहिए, है ना। इधर भी निश्चित दूरी की यूनिट बना दो इस प्रकार से। अब जीरो के इधर जो है वो प्लस की संख्या होगी, जैसे प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5, ऐसे चलता रहेगा। और इस साइड में माइनस की संख्या, माइनस की 1, माइनस की 2, माइनस की 3, माइनस की 4, माइनस की 5, और इस प्रकार यहाँ माइनस चलता रहेगा। तो ये आपकी क्या होती है, संख्या रेखा होती है। किसकी संख्या रेखा है, पूर्णांक संख्या की संख्या रेखा है। तो ये पहला प्रश्न हो गया आप में। यानी कहने का मतलब है पूर्णांक संख्या जो होती है उसमें जीरो भी होता है, प्लस की संख्या भी होती है और माइनस की संख्या भी होती है। अब दूसरा प्रश्न देखो, दूसरा प्रश्न है निम्न को सरल कीजिए, है ना। तो अगर हमें पूर्णांक संख्याओं के नियम याद है तो हम इसको फटाफट कर लेंगे, और अगर नियम याद नहीं है तो हम इसको नहीं कर पाएंगे। तो नियम क्या है देखो, सबसे पहले अगर दो पूर्णांक प्लस के हो, दो पूर्णांक अगर प्लस के हो तो वे जुड़ते हैं और उत्तर भी प्लस में आता है, यानी कि वो जुड़ते हैं, यानी आपको जोड़ना है दोनों को। अगर दोनों नंबर, दोनों पूर्णांक माइनस के हो तब भी आपको जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है, तो अभी वो जुड़ते हैं लेकिन उत्तर माइनस में आता है, यानी जोड़ने के बाद उसमें आपको माइनस का निशान लगाना है। अगर एक संख्या प्लस की हो और एक संख्या माइनस की हो तब वो घटती है, तब वो क्या करती है, घटती है। और प्लस आएगा या माइनस आएगा तो जो संख्या बड़ी होगी, जो संख्या बड़ी आएगी वो निशान आएगा। अब प्लस भी आ सकता है और माइनस भी आ सकता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि वो कौन सा पूर्णांक बड़ा है उसका निशान आ जाएगा। अब ये तो हुई जोड़ और बाकी की बात। अब गुणा की बात देखो, अगर दो संख्या प्लस है ना, यहाँ पर देखो यहाँ कोष्टक बना के मैंने प्लस की संख्या डाली, इसका मतलब ये गुणे में है। तो प्लस इंटू प्लस हमेशा प्लस होगा, माइनस इंटू माइनस, यानी ये कोष्टक के अंदर अगर माइनस है तो माइनस इंटू माइनस हमेशा प्लस होगा, ये भी ध्यान रखना है। और प्लस इंटू माइनस, यानी एक प्लस का है और एक माइनस का और फिर उसका गुणा कराना है तो आपका उत्तर माइनस में आएगा। अब इन नियमों को ध्यान में रखकर हम इन प्रश्नों को करेंगे। तो पहला प्रश्न देखो, 24 प्लस 20, तो दोनों पूर्णांक कैसे है, दोनों पूर्णांक प्लस के हैं। तो जब दोनों पूर्णांक प्लस के हैं तो क्या करते हैं, जुड़ते हैं। तो 24 और 20 को आपको जोड़ देना है। तो यहाँ पर देखो 4 और 0 4, 2 और 2 4, कितना हो गया 44। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा 44। फिर देखो यहाँ -20, फिर प्लस कोष्टक माइनस। तो मैंने आपको बताया कि जब प्लस कोष्टक माइनस हो तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस। तो पहले हम इसको करेंगे हल। देखो यहाँ पर माइनस का 20 का -20 लिख दो, प्लस इंटू माइनस, इसको माइनस लिख दो, यानी इन दोनों को हटा के माइनस आ जाएगा। फिर आगे कितना है 2, कोष्टक भी हट जाएगा। अब देखो दोनों नंबर माइनस के हैं, तो मैंने बताया जब दोनों नंबर माइनस में हो तो जुड़ते हैं, तो जोड़ो दोनों को, 20 और 2 22, है ना। लेकिन अब प्लस का आएगा या माइनस का, तो दोनों जुड़ते हैं लेकिन उत्तर माइनस में आएगा, यानी यहाँ पर आगे माइनस लगा देना है। फिर यहाँ तीसरा है माइनस का 33 और प्लस का 11। तो मैंने कहा जब एक संख्या प्लस की हो और एक संख्या माइनस की हो तो क्या होती है, घटती है।
तो इसका मतलब हमें इसको घटाना है। तो 33 में से 11 गया, 3 में से 1 गया 2, 3 में से 1 गया 2, तो आएगा 22। लेकिन वो प्लस का आएगा या माइनस का? तो देखो दोनों पूर्णांक में बड़ा पूर्णांक कौन है? ये 33 पूर्णांक बड़ा है और उसके पास माइनस है, तो इसका मतलब उत्तर भी माइनस में आएगा। इस प्रकार से आपको ये प्रश्न करना है और मैं वो प्रश्न करा रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है। अब देखो कक्षा अध्याय 1 से लगाकर अध्याय 9 तक मैंने कंप्लीट वीडियो बना दी है और मेरे चैनल में डाल रखी है। कौन से चैनल में? विनय क्लासेज के पहले चैनल में। तो अगर आपको वो सारे प्रश्न देखने हैं तो वहाँ जाकर आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख लेना। तो यहाँ पर देखो प्रश्न संख्या 3 है। प्रश्न है 53 का योज्य प्रतिलोम बताइए। अब ये योज्य प्रतिलोम क्या होता है? योज्य प्रतिलोम का मतलब है कि मान लो अगर एक संख्या a है तो इसमें मैं क्या जोड़ूं कि वो 0 हो जाएंगे? तो आप कहोगे इस a में आप -a को जोड़ दो, तो a में से a गया, कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, है ना। तो अगर एक संख्या प्लस की है, मान लो प्लस का 1 है, तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा? माइनस का 1। मान लो एक संख्या माइनस की 2 है, तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा? प्लस का 2, यानी उल्टा, है ना। तो यहाँ पर 53 है ना, 53 का योज्य प्रतिलोम इसका उल्टा माइनस का 53, ये इसका उत्तर हो जाएगा, योज्य प्रतिलोम। तो आपको सीधा याद रखना है, जो भी संख्या है अगर वो प्लस की है तो उसको माइनस बना दो, माइनस की है तो उसको प्लस बना दो। इस प्रकार से आपको ये करना है ना। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है a इंटू बी प्लस सी को वितरण नियम द्वारा, किस नियम द्वारा? वितरण नियम द्वारा हल कीजिए। तो इस प्रकार के प्रश्न आए तब आपको क्या करना है? इस a का गुणा b से भी होगा, इस a का गुणा c से भी होगा। क्या होगा? a गुणा b और फिर a गुणा c, a का गुणा b से भी, a का गुणा c से भी, और इन दोनों के बीच में क्या था? प्लस, तो यहाँ पर आपको प्लस लगा देना है। ये आपके क्या होता है? वितरण नियम होता है। जब भी आपको ऐसे संख्या दे रखी हो 2 इंटू 3 प्लस 5, तो आपको इसे कैसे खोलना है? वितरण नियम से खोलना है। यानी 2 का गुणा 3 से भी, 2 गुणा 3, फिर 2 का गुणा 5 से भी, यानी 2 गुणा 5, और इन दोनों के बीच में प्लस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा। समझ में आया? इसको बोलते हैं वितरण नियम। अगले प्रश्न देखो क्या है? प्रश्न संख्या 5 है, चैप्टर 1 का इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 7 इंटू 8 प्लस 5 को उचित नियम द्वारा हल कीजिए। अब उचित नियम कौन सा है? वितरण नियम, है ना। तो हम इसे वितरण नियम से हल करेंगे। तो क्या करेंगे? 7 का गुणा 8 से भी और 7 का गुणा 4 से भी। तो 7 गुणा 8, 7 गुणा 8, 7 गुणा 4, 7 गुणा 4, फिर इन दोनों के बीच में क्या निशान था? प्लस, तो यहाँ प्लस लगा देंगे। अब जब भी एक लाइन के अंदर गुणा प्लस निशान दिखाई देता है तो पहले आपको गुणे करने हैं और फिर जोड़ करनी है। तो यहाँ गुणा करेंगे, 7 8 56 प्लस 7 चौक 28। अब ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, दोनों जुड़ेंगे तो 8 और 6 होता है 14, हासिल का 1, 5 और 3 8। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा 84। अगला प्रश्न है, ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिनका योग -7 हो। यानी हमें उत्तर दे रखा है -7। अब वो कह रहा है कि -7 ऐसे दो पूर्णांक लेना है जिसका उत्तर कितना है? -7 आए। तो हम जानते हैं कि भाई माइनस और माइनस जुड़ता है, लेकिन उत्तर क्या आता है? माइनस का आता है। तो हमें दो ऐसी माइनस की संख्याएं जोड़नी हैं जिनकी जोड़ 7 हो। तो हम जानते हैं कि भाई 4 और 3 दोनों को जोड़ दो, कितना होगा? 7। लेकिन हमें प्लस का 7 नहीं चाहिए, हमें माइनस का 7 चाहिए। तो इन दोनों को क्या कर दो? माइनस का। तो हम कह सकते हैं भाई -4 और -3, इन दोनों की जोड़ 7 होती है। अब क्योंकि ये दोनों माइनस के हैं तो उत्तर भी किस में आएगा? माइनस में। तो वे दो युग्म कौन से हो गए? -4 और -3। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो ऐसा भी प्रश्न आपके पूछा जा सकता है। अगला देखो, अगला प्रश्न है, उचित गुणों का उपयोग करते हुए
गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो आपको एक उचित गुण का उपयोग करके इसको सरल करना है। तो ध्यान से देखो, हमने एक वितरण नियम पढ़ा था। वितरण नियम में था a इंटू बी प्लस सी, है ना। तो इस a का गुणा b से भी हुआ a गुणा b, इस a का गुणा c से भी हुआ a गुणा c। इन दोनों के बीच प्लस था तो यहाँ प्लस आ गया। अब यहाँ पर देखो, ये जो मैंने लिखा है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें भी a का गुणा b से हुआ, इसमें भी a का गुणा c से हुआ, यानी a का दोनों से हुआ। तो इसमें कोई ऐसी संख्या है जिसमें दोनों से गुणा हुआ? तो देखो 26 का -48 से भी गुणा हुआ, 36 का भी -48 से गुणा हुआ। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से वापस इसको उल्टा लिख सकते हैं। ऐसे कैसे कि भाई जो यहाँ पर दोनों में है उसको गोला लगा दो, और जिसको गोला लगाया है उसको ऐसे बाहर लेके आ जाओ, यहाँ से बाहर लेके आ जाओ। तो देखो यहाँ पर ये -48 और ये -48, ये मैंने एक कोष्टक बनाया, यहाँ पर मैंने इंटू लगाया। जो ये माइनस का 48 है वो बाहर आ जाएगा, है ना। तो ये माइनस का 48 इन दोनों में से बाहर आ गया। तो जब ये बाहर आ गया तो मेरे पास क्या क्या बचा, 26 और ये 36, और उसके बीच में ये प्लस। तो यहाँ पर ये क्या बचा, 26, फिर प्लस का निशान और ये माइनस का 36, है ना। ये क्या बचा, माइनस का 36। तो यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट बना देते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ छोटा ब्रैकेट आ गया। तो सबसे पहले इस छोटे ब्रैकेट का इलाज करेंगे अपन, है ना। ये माइनस का है, इसका इलाज करेंगे। तो देखो मैंने बताया था कि प्लस कोष्टक माइनस, ऐसा हम दे रखा है तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस। यानी इन दोनों को हटा के हमें क्या लगा देना है, माइनस, और इस ब्रैकेट को हटा देना है। तो ये हो गया माइनस का 48 इंटू यहाँ हो गया 26, प्लस इंटू माइनस क्या हो गया, माइनस, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 36। अब इन दोनों को सरल करेंगे तो माइनस का 48 इंटू ये प्लस का है और ये माइनस का, तो क्या करेंगे, घटाएंगे, 36 में से 26 घटाएंगे तो ये हो गया 0 और ये हो गया 1। लेकिन प्लस का आएगा या माइनस का, माइनस का, क्योंकि माइनस का बड़ा है। तो यहाँ आया माइनस का 10। अब इन दोनों का गुणा करना है। तो देखो माइनस इंटू माइनस, तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। और इन दोनों का गुणा बहुत आसान है, कैसे कि भाई इन दोनों में कितने जीरो है, यहाँ पर एक जीरो है तो यहाँ एक जीरो हो जाएगा। अब बचा यहाँ एक, तो 48 का 1 से गुणा करो, 48 एकम 48, तो 480, ये इसका गुणा हो गया और उत्तर आ गया आपके 480। कैसे, प्लस के। ऐसे आपको ये प्रश्न करना है। अगला प्रश्न देखो क्या है, प्रश्न 8। प्रश्न 8 और ये हो जाएगा 9। चलो, तो प्रश्न 8 क्या है, प्रश्न 8 है -3 इंटू -6 इंटू -2 इंटू -1 इनका गुणा करना है। तो हम क्या करेंगे, जब भी ऐसे प्रश्न आए पहले इन दोनों का गुणा करो फिर इन दोनों का गुणा करो, है ना। तो हम जानते हैं कि भाई माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी इनका गुणा करेंगे तो प्लस आएगा। और 3 और 6 का गुणा करो तो 3 छंग 18, तो ये आया प्लस का 18। ठीक है, इनका गुणा तो हो गया, फिर यहाँ गुणा का निशान है। अब इनका गुणा करते हैं। देखो माइनस इंटू माइनस प्लस, ये भी प्लस हो गया, और 2 एकम 2, तो ये हो गया 2। अब 18 और 2 का गुणा करो 2, तो 18 एकम 18, 18 दूना 36, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ऐसे आपको इसको करना है। फिर अगला और लास्ट प्रश्न है, तो इसमें देखो प्लस, फिर माइनस, प्लस माइनस, फिर यहाँ 15 10। अब इसको कैसे करेंगे, तो हम जानते हैं कि प्लस और फिर यहाँ ब्रैकेट में माइनस होता है, तो प्लस इंटू माइनस क्या आता है, माइनस आता है ना। और ये ब्रैकेट यहाँ पर हट जाता है। तो पहले हम यही काम करेंगे। हमें क्या करना है, जो नहीं हट रहा है उसको तो लिख दो, है ना, और जिसको हटाना है उसका इलाज कर दो। तो पहले इलाज इन दोनों का होगा, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस, फिर ये 5 हट गया ब्रैकेट। फिर यहाँ पर भी प्लस इंटू माइनस, माइनस कितना है 10, फिर प्लस का 15, फिर प्लस का 10। अब क्या करेंगे, प्लस प्लस वाली संख्या एक तरफ, माइनस माइनस वाली संख्या एक तरफ। तो ये 25 प्लस का है, इसके पास प्लस का 15 लेके आओ और प्लस का 10 लेके आओ। फिर ये माइनस के है तो इनको एक तरफ ले लो, ये माइनस का 5 और ये माइनस का 10।
फिर मैंने बताया कि प्लस 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 जुड़ते हैं और प्लस का निशान आता है, माइनस 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 जुड़ते हैं और माइनस का निशान आता है। तो ये तीनों प्लस के हैं तो जुड़ेंगे और प्लस का निशान आएगा। तो देखो 25 और 10 35, 35 और 5 40, 40 और 1 10 50। तो इसकी जोड़ हो गई प्लस के 50। ये दोनों भी जुड़ेंगे भाई, माइनस माइनस जुड़ता है और माइनस का निशान आता है। तो 10 और 5 माइनस के 15 है ना, लेकिन कैसे आएंगे, माइनस के। अब देखो ये प्लस का और ये माइनस का अब घटेगा, तो घटाएंगे तो 50 में से 15 गए तो पीछे कितने बच गए, 35 है ना, लेकिन प्लस के या माइनस के, तो प्लस के, क्योंकि प्लस का बड़ा है। तो ये हमारा उत्तर हो गया प्लस के 35 है ना। तो ये हमारे जो पहला चैप्टर था उसके भी जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने आज किए हैं। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। विनय क्लासेज की प्लेलिस्ट के लिए आपको YouTube के सर्च में जाना है, ऊपर लिखना है विनय क्लासेज और सर्च करना है। इसमें आपको मेरा चैनल दिखाई देगा, चैनल में आपको जाना है। इसके बाद में यहाँ पर देखो होम वीडियोज़ और प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, तो इस प्रकार से आप मेरी प्लेलिस्ट पा सकते हैं।